हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग ट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस ऑफ रिसर्च पार्ट 1, लेक्चर नंबर 5। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, प्रोसेस ऑफ रिसर्च। बिफोर कंडक्टिंग रिसर्च द रिसर्चर मेक टू इम्पोर्टेंट डिसीजन। रिसर्च स्टार्ट करने से पहले रिसर्चर्स को 2 इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं। फर्स्ट डिसीजन किस बारे में होता है? व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट अबाउट। हम किस चीज के बारे में फाइंड करना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं, ये सबसे पहले हमें डिसाइड करना है। देन सेकंड स्टेप इज हाउ टू गो अबाउट फाइंडिंग देयर आंसर। हम किन तरीकों से, किन मेथड से फाइंड करेंगे अपने जवाबात, अपने आंसर्स। These are the practical steps through which we must pass in our research in order to find answers to our research questions. ये दोनों क्वेश्चन हमारे बेसिक क्वेश्चन हैं जो हमें किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने से पहले डिसाइड करने पड़ते हैं, तभी हम अपने रिसर्च क्वेश्चन के आंसर बेस्ट तरीके से फाइंड कर सकते हैं, बेस्ट वे से फाइंड कर सकते हैं। The path to finding answers to our research questions constitutes research methodology. इन आंसर्स को फाइंड करने के लिए हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी को फॉलो करना पड़ता है, स्टेप्स को डिसाइड करना पड़ता है कि हम अपने रिसर्च में किन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी रिसर्च को कंडक्ट करेंगे। At each operational step in the research process, we are required to choose from a multiplicity of methods, यानी various methods। बहुत ज्यादा methods होते हैं जिनमें हमें चूज करना पड़ता है कि हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे, कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, एंड मॉडल ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी हमारा क्या होगा, ये भी हमें डिसाइड करना पड़ता है। विच विल हेल्प अस, जो हमारी मदद करता है टू बेस्ट अचीव अवर ऑब्जेक्टिव, यानी जो भी हमारा रिसर्च करने का ऑब्जेक्टिव है या एम है उसको फुलफिल करने में ये स्टेप्स हमारी हेल्प करते हैं। The research process are based on different steps which are shown below. ये जो रिसर्च प्रोसेस है ये बेस्ड करता है डिफरेंट स्टेप्स पर, जो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस फिगर में देख सकते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप है इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी, कि सबसे पहले हम रिसर्च में बताते हैं कि हमारी स्टडी का इंट्रोडक्शन क्या है। सेकेंड स्टेप है हमारा फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, फिर हम बताते हैं कि हमारी रिसर्च कंडक्ट करने का पर्पस क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम थी जो हम इस पे दोबारा रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। देन फिर हम बताते हैं थर्ड पॉइंट एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू, कि हमारे रिसर्च का लिटरेचर क्या है, लिटरेचर रिव्यू क्या होगा। फोर्थ स्टेप इज डेवलपिंग द ऑब्जेक्टिव, हम बताते हैं अपना पर्पस रिसर्च कंडक्ट करने का फोर्थ स्टेप में। फिफ्थ स्टेप फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हम बताते हैं कि हमारे वेरिएबल्स क्या हैं और हम उनको किस तरह उनका रिलेशन टेस्ट कर रहे हैं अपनी रिसर्च में। सिक्स, हम बताते हैं रिसर्च डिजाइन, कि हमारा रिसर्च डिजाइन, रिसर्च कंडक्ट करने का मेथड क्या होगा। सेवन, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट एंड डिस्कशन एंड कंक्लूजन, हम सेवंथ पॉइंट में बताते हैं कि हमारी डिस्कशन क्या है रिजल्ट के अकॉर्डिंग, और उसके अलावा कंक्लूजन क्या है हमारी स्टडी की। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी क्या होता है रिसर्च के अंदर। द इंट्रोडक्शन एस्टैब्लिश द स्कोप, कॉन्टेक्स्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च बीइंग कंडक्टेड बाय समराइजिंग करंट अंडरस्टैंडिंग एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। हम इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी में बताते हैं कि इस रिसर्च का कंडक्ट करने का हमारा पर्पस क्या है, उसको समराइज करके बताते हैं, यानी उसको शॉर्टली डिस्क्राइब करते हैं। उसका बैकग्राउंड बताते हैं कि ये पास्ट रिसर्च इस बारे में कितनी हो चुकी है और हम कहाँ से इसको इनिशियली स्टार्ट करने लगे हैं। देन हम बताते हैं स्टेटिंग द पर्पस ऑफ द वर्क इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कि हमारे रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, शॉर्टली हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन में इसको बताते हैं।
सपोर्टेड बाय द हाइपोथेसिस और अ सेट ऑफ क्वेश्चन, और अपने क्वेश्चंस बताते हैं यहाँ पे कि क्या है हमारे रिसर्च कंडक्ट करने के क्वेश्चन। एक्सप्लेनिंग ब्रीफली द मेथोडोलॉजिकल अप्रोच यूज्ड टू एग्जामिन द रिसर्च प्रॉब्लम, और एक्सप्लेन करते हैं इंट्रोडक्शन में अपने स्टडी की कि हमारे रिसर्च प्रॉब्लम जो है हम उसको फाइंड करने के लिए कौन सी मेथोडोलॉजिकल अप्रोच यूज कर रहे हैं और क्यों वो अप्रोच यहाँ पे बेस्ट है अप्लाई करना। हाईलाइटिंग द डिफरेंट आउटकम्स योर स्टडी, और एट द एंड इंट्रोडक्शन के हम लास्ट पे हाईलाइट करते हैं अपनी स्टडी के आउटकम्स को, उनके रिजल्ट को, कि हमारे इस स्टडी के रिजल्ट्स क्या हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी के बाद अब हमारा सेकेंड स्टेप है फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, कि रिसर्च प्रॉब्लम को हम कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे उसके बारे में जानते हैं कि हमारी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। इट इज द फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट क्रूशियल स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस। क्रूशियल मीन इम्पोर्टेंट, यानी ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है रिसर्च प्रॉब्लम का कि हम उसको कैसे फाइंड करते हैं। मेन फंक्शन इज टू डिसाइड, मेन फंक्शन हमें इसका डिसाइड करना होता है। व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, कि हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है। एंड हाउ विल वी फाइंड आउट, और हम इसको किस तरह फाइंड कर सकते हैं या करेंगे। रिसर्च इन सोशल साइंसेज रिवॉल्व्स अराउंड 4 P's। कौन से वो 4 P's है अब हम देखते हैं। पीपल, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटीज, यानी लोगों में कौन कौन हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटीज। प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम्स किस तरह की हो सकती हैं। एग्जामिन द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन इशू और प्रॉब्लम रिलेटिंग टू देयर लाइव्स, हमारी जिंदगी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। टू एसर्टेन एटीट्यूड ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल टूवर्ड एन इशू, और डिफरेंट लोगों के एटीट्यूड हो सकते हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम है। और उसके अलावा हमारा थर्ड है प्रोग्राम, टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरवेंशन, इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन, इंटरवेंशन मीन मुदाखलत। फोर्थ इज फिनोमिना, फिनोमिना मतलब कॉन्सेप्ट। टू एस्टेब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ रेगुलरिटी, यानी उसकी करंट कंडीशन क्या है, प्रॉब्लम उससे रिलेटेड भी हो सकती है। हम ये हो गए हमारे 4 P's। एक फर्स्ट हमारा पीपल, सेकंड प्रॉब्लम, थर्ड प्रोग्राम्स एंड फोर्थ इज फिनोमिना। These have to ensure that our research will remain manageable and beneficial in future। ये जो सोशल साइंसेज के 4 P's हैं ये इंश्योर करते हैं, बताते हैं कि इन फ्यूचर हमारे लिए जो स्टडी हम कंडक्ट कर रहे हैं, जो रिसर्च हम कंडक्ट कर रहे हैं वो बेनिफिशियल होगी इन फ्यूचर। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन सिलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, कि हमारे लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जब हम रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, यानी उसको कंसीडर करने के लिए हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम उसको रीड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट। सबसे पहले हमने देखना होता है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारी स्टडी को कंडक्ट करने का हमारा पर्पस क्या है। अब हम इसको रीड करते हैं। Our research process is usually time consuming and involves hard work and possibly unforeseen problem। रिसर्च प्रोसेस जो होता है वो यूजुअली टाइम कंज्यूमिंग होता है, यानी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें बहुत ज्यादा हमें टाइम लगता है फाइंड करते हुए। इन्वॉल्व हार्डवर्क, और इसमें बहुत ज्यादा हार्डवर्क होता है हमारा, यानी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इट इज नॉट एन इजी टास्क, ये आसान काम नहीं होता। एंड पॉसिबली अनफॉर्सीन प्रॉब्लम, और इसमें हमें वो प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं जो हमने अपने रिसर्च से पहले स्टेप्स में कंसीडर भी नहीं की गई होती। वन शुड सेलेक्ट टॉपिक ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू सस्टेन द रिक्वायर्ड मोटिवेशन। अगर हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर जो डिफरेंट रिसर्चर हो वो हमारी स्टडी से आगे जब वर्क स्टार्ट करें, इन फ्यूचर वो मोटिवेट हो, तो हमें अपना टॉपिक जो होगा रिसर्च का वो बहुत ध्यान से, बहुत फोकस के साथ सेलेक्ट करना होगा। उस टॉपिक को हमें सेलेक्ट करना होगा जिसमें हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नीट्यूड। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट अ टॉपिक दैट वी कैन मैनेज
विद इन द टाइम एंड रिसोर्स एट आवर डिस्पोजल। हमें वो टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए जिसको हम इजीली अपने टाइम के अंदर मैनेज कर लें, अपने रिसर्च को कंडक्ट कर लें बिना अपने रिसोर्सेज को वेस्ट किए बिना। द टॉपिक ऑफ द रिसर्च आर स्पेसिफिक एंड क्लियर, और जो टॉपिक हम सिलेक्ट करें वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट। अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होता है रिसर्च में। वी शुड बी क्लियर अबाउट द इंडिकेटर्स एंड मेजरमेंट्स ऑफ कॉन्सेप्ट इन आवर स्टडी, यानी हमें क्लियरली अपने रिसर्च के अंदर बताना होता है कि हम कौन कौन से इंडिकेटर्स यानी किस बारे में रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं और उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट को मेजर करने के लिए, उन्हें फाइंड आउट करने के लिए। फोर्थ इज रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब होता है मुताबिकत। आवर स्टडी शुड ऐड टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। हमें इसमें अपने नॉलेज से जो भी हमें आइडेंटिफाई करते हैं हम आंसर, उनके बारे में बताना होता है। ब्रिजेस करंट गैप एंड इज यूजफुल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जिससे हमारे जो ब्रिजेस होते हैं यानी हमारी पास्ट रिसर्च होती है और हमारी करंट रिसर्च होती है, हमें उसका गैप पता चलता है कि इसमें कौन कौन से चीजें फाइंड हो चुकी हैं पहले से लेके अब तक। एंड इज यूजफुल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, और न्यू पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल साबित होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, हमें ये भी रिसर्च कंडक्ट करने से पहले कंसीडर करना होता है कि बिफोर फाइनलाइजिंग द टॉपिक वी शुड मेक श्योर दैट द डाटा इज अवेलेबल, कि वो डाटा अवेलेबल हो जिससे हम रिसर्च कंडक्ट करने लगे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो टॉपिक हमने फाइनल किया है अपनी रिसर्च के लिए उससे रिलेटेड ना प्राइमरी डाटा हम कलेक्ट कर सके और ना सेकेंडरी डाटा अवेलेबल हो। अब हमारा थर्ड पॉइंट है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर को दोबारा देखना, यानी जो स्टडीज पहले कंडक्ट हो चुकी हैं हम उसको दोबारा देखते हैं, उनको रीड करते हैं, क्योंकि जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं हम देखते हैं कि वो पास्ट में डिफरेंट रिसर्चर्स उनके बारे में क्या कहते हैं, तो देन हम लिटरेचर रिव्यू में उसके बारे में क्लियरली बताते हैं। अब हम इसको रीड करते हैं। द रिव्यू ऑफ लिटरेचर ब्रिंग्स क्लैरिटी एंड फोकस टू आवर रिसर्च प्रॉब्लम। इसमें लिटरेचर रिव्यू में हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं और क्लियरली बताते हैं कि पास्ट में इस पे कितना वर्क हो चुका है और इन फ्यूचर हम इसको क्यों सिलेक्ट किया है। डिफरेंट रिसर्चर्स के साइटेशन के साथ हमें लिटरेचर रिव्यू में जो बात करनी है, जो लिखनी है, वो बिल्कुल साइटेशन के साथ लिखनी है। आप खुद से कोई भी बात लिटरेचर रिव्यू में नहीं लिख सकते। इट इम्प्रूव्स अवर मेथोडोलॉजी, इससे हमारी मेथोडोलॉजी जो होती है वो इम्प्रूव होती है, यानी हमें आसानी हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है अपनी स्टडी को कंडक्ट करने के लिए। एंड ब्रॉडन आवर नॉलेज, और ये हमारी नॉलेज को इनहेंस कर देता है, इंक्रीज कर देता है। इट हेल्प्स टू कॉन्सेप्चुलाइज आवर फाइंडिंग, और हमारी फाइंडिंग्स को कॉन्सेप्चुलाइज करता है। कॉन्टेक्चुलाइज से क्या होता है कि हमें प्रॉपर हमारा रिजल्ट पता चलता है कि हमने इन चीजों को किस तरह फाइंड करना है और हमारा रिजल्ट हमारे लिए कितना बेनिफिशियल होगा। अब हमारा फोर्थ स्टेप है द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब हमें बताना होता है कि हमारी रिसर्च कंडक्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अब हम इसको रीड करते हैं। ऑब्जेक्टिव आर द गोल वी सेट आउट टू अटेन इन आवर स्टडी। ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे गोल्स यानी हमारे एम्स जो हम सेट करते हैं यानी डिसाइड करते हैं टू अटेन इन आवर स्टडी, कि हमने इस स्टडी से वो फाइंड आउट करने हैं, हासिल करने हैं। दे इन्फॉर्म अस, और ये हमें बताते हैं व्हाट वी वांट टू अटेन थ्रू द स्टडी, और हम स्टडी के जरिए क्या रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमें ऑब्जेक्टिव से अंदाजा लगाते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमने क्या चीजें फाइंड करनी है। इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू डिस्क्राइब क्लियरली, और ये किसी भी स्टडी में मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम उसको पहले ही बता दें कि हम इसमें फाइंड क्या करें, हमारा पर्पस क्या है स्टडी कंडक्ट करने का। सो इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू डिस्क्राइब क्लियरली, तो ये हमें क्लियरली हर स्टडी में बताना होता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो, लेक्चर नंबर 5 प्रोसेस ऑफ रिसर्च पार्ट 1।
If you like this video, please press the bell icon and subscribe my YouTube channel. For any queries, you can ask in public comments. Thanks for watching this video.